हिंदुत्व में गहरी आस्था रखने वाला, हिंदुओं का समर्थक, विभाजन के लिए जिम्मेदार, अल्लाह के कानून की जगह हिंदुओं के कानून वाला देश बनाने का पक्षधर गांधी। दोस्तों, कोई भी भारतीय इस पर यकीन नहीं करेगा, पर पाकिस्तान में रहने वाला हर एक बच्चा पाकिस्तान की इतिहास की किताबों से ये सब और इससे भी कई ज्यादा पढ़कर बड़ा होता है। महात्मा गांधी के बारे में, पाकिस्तान के नाम पर मारे जाने वाले महात्मा गांधी का नाम पाकिस्तान ने खूब बदनाम किया। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से जितना प्यार किया, पाकिस्तान ने उतनी ही उनसे नफरत की। गांधी पाकिस्तान से इतना प्रेम करते थे कि पाकिस्तान को अपना ही देश मानते थे। कहते थे, भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे ही तो मुल्क हैं, मैं पाकिस्तान जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लूंगा। दोस्तों, हमारे महात्मा गांधी को दृष्टि दोष था, यानी कि नजरें कमजोर थी, जिसके लिए वह चश्मा भी पहनते थे, पर इसके साथ साथ उन्हें भावनात्मक दृष्टि दोष भी था। नजरें कमजोर थीं, चश्मा पहनते थे, तब भी बॉर्डर नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि भावनात्मक दृष्टि दोष ज्यादा ही गहरा था। जनवरी 1948 आ गई थी, विभाजन को 5 महीने बीत चुके थे। गांधी रट लगाए हुए थे, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान जाऊंगा, पर भारत में उन्हें कुछ काम निपटाने थे। दरअसल हिंदू मुस्लिम हिंसा खत्म करानी थी, अहिंसा के बल पर। इसके बाद पाकिस्तान जाऊंगा, वो भी बिना वीजा और पासपोर्ट के। कहते थे, मेरा ही तो देश है, अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट क्यों लूंगा। गांधी का क्या हश्र हुआ ये तो एक इतिहास बनकर रह गया, पर जिस पाकिस्तान को उन्होंने इतना चाहा, उस देश ने उन्हें क्या दिया। पाकिस्तान ने अपनी इतिहास की किताबों में गांधी को जगह तो जरूर दी, लेकिन सिर्फ एक हिंदू नेता के तौर पर। भारत देश का वह हिंदू नेता जो मुसलमानों को अछूत मानता था, जहां अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने के बाद मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम बनना पड़ता। मुसलमानों की सच्ची आज़ादी का विरोधी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विरोधी जहां मुसलमान सत्ता में ना आ सकें, मुसलमान राज ना कर सकें। पाकिस्तान अपनी इतिहास की पुस्तकों में गांधी को ऐसे खलनायक के तौर पर पेश करता है। पाकिस्तान के एक लेखक हारून खालिद एक जगह लिखते हैं, पंजाब में एक स्कूल की किताब को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें गांधी के चित्र और विचार रखे गए थे। किताब पर बैन लगाने वालों की शिकायत ये थी कि गांधी की जगह जिन्ना या इकबाल के चित्र और विचार क्यों नहीं रखे गए। मतलब ये है कि पाकिस्तान में गांधी को सकारात्मक रूप में नहीं पेश किया जा सकता, इसकी सरकारी तौर पर साफ मनाही है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई भी गांधी को महात्मा तो छोड़िए, गांधी जी तक कहकर नहीं पुकारता। सबसे ऊंचे सरकारी महकमों से लेकर किसी छोटे मोटे पत्रकार तक सब गांधी को एकदम पाखंडी मानते हैं, जो कि भारत की आज़ादी के बाद वहां रहने वाले मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं का राज कायम करना चाहता था। ये पंक्तियां वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख की पंक्तियां हैं। गांधी द व्यू फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के कायदे आजम ने महात्मा गांधी की हत्या पर जो बयान दिया था, उससे ये लगता है कि सिर्फ गांधी हिंदुओं के ही नेता थे जिन्होंने हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। क्या कहते हैं पाकिस्तान के कायदे आजम, जरा सुन लीजिए। गांधी के ऊपर हुए कायराना हमले के बारे में जानकर मैं हैरान हूँ। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हमारे राजनीतिक विचारों में चाहे जितना विरोध रहा हो, लेकिन ये सच है वो हिंदू समुदाय में पैदा होने वाले महानतम शख्सियतों में से एक थे। मैं काफ़ी दुखी हूँ और हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। गांधी की हत्या से भारत को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। गौर फरमाइएगा, पाकिस्तान के कायदे आजम सिर्फ हिंदू समुदाय के प्रति ही अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।
लगता है पाकिस्तान के अधिकतर लेखक और इतिहासकार सबसे सस्ता नशा करके गांधी को मुस्लिम विरोधी बताते रहे। यह उस गांधी को हिंदुओं के नेता के रूप में पेश करते हैं जो मारे जाने से 3 दिन पहले दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह देखने जाते हैं, जिसे दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। दरगाह पर जाकर वह मुसलमानों को भरोसा देते हैं दरगाह की कायदे से मरम्मत की जाएगी। अब पाकिस्तान को ये कौन समझाए कि उनकी हत्या उनके हत्यारे ने इसलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि महात्मा गांधी मुसलमानों के घोर समर्थक और हिंदुओं के विरोधी हैं। वैसे पाकिस्तान को ये जान लेना चाहिए कि महात्मा गांधी वह हिंदू नेता थे जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द और एकता के लिए अपनी प्रार्थना सभा और यहाँ तक कि मंदिरों में भी कुरान की आयतें पढ़ा करते थे। हालांकि कुछ हिंदुओं ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि क्या मस्जिदों में बैठकर गांधी गीता पाठ कर पाएंगे। वैसे तो भारत में भी महात्मा गांधी काफ़ी विवादास्पद शख्सियत रहे हैं और रहेंगे। दोस्तों, किसी भी देश में सत्ताधारियों को जब अपना एजेंडा पूरा करना होता है तो सबसे आसान हथियार होता है इतिहास के साथ खिलवाड़ करना। पाकिस्तान में गांधी इसी एजेंडा का शिकार हुए। वैसे आपकी क्या राय है महात्मा गांधी के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।